जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के प्रयोग द्वारा अर्थात देखने, छूने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के रिक्त स्थान सिद्धांत से संबंध है। व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी या विकासवादी? तो कैसा है? सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उसकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता है। यह मात्र रहने पर बल देता है, इसलिए यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, न कि सफलता को निश्चित करता है, अतः विकल्प सी सत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपस्थिति चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या सही नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देता। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना या सिखाना। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्षा में अलग बैठाकर उनके समकक्षों को दूसरे कक्षा में बैठाया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत बर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे
शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आत्मनियम रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो आत्म नियम का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभावशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थियों को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। तो सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या बौद्धिक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। किसका है? बौद्धिक विकास का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से रिक्त स्थान में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। तो वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक बालिकाओं को विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है, इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए समवयस्कों में भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विकास की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। तो किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक विकास एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, क्या आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों द्वारा खिलौनों को तोड़ना तथा उनके पुर्जों को देखना यह दर्शाता है कि बालक
इस तरह का कार्य उत्सुकता पूर्वक करता है अतः इस प्रकार के बालक को जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करनी चाहिए तथा बालक का मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए? यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की समानताओं या क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही हो सकता है। तो किन्हीं दो वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा। उसने सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। यह सीखने का आकलन के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।